तुम कहो ये गली ये शहर छोड़ दे, क्या गली क्या शहर हम जहाँ छोड़ दे। हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। अब चाहे तुम कुछ मांग लो, लेकिन सुनो यह जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। हेलो गाइस, कल सबने इंस्टा पे ये रील देखी होगी ना। स्वागत है एक और नए वीडियो में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखा होगा क्योंकि आज संकष्टी है बड़ी। सो सबको मुबारक। सो स्टार्ट करते हैं। कल जगत दीदी ने एक रील डाली थी जिसमें काफ़ी पुरानी रील थी, कोई नई शूट की हुई नहीं थी वो, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि जो शूट कर रहा था वो रिश्ता भी पुराना था और जिसकी गाड़ी थी वो रिश्ता भी पुराना था। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, लेकिन सबके कमेंट्स डिलीट करे जा रहे थे वो रील से। बहुत लोगों ने कमेंट किए थे कि मिरर में से सब कुछ दिख गया, मिरर में से सब कुछ दिख गया। तो मिरर में दिख रहे थे जगत भैया जो रील शूट कर रहे थे, और गाड़ी भी जगत भैया की थी, और वो वाला गाना उन्होंने डाला था। हालांकि उन्होंने बोल दिया अभी कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो डालना है मैं डालूँगी, मुझे डांस करना है मैं करूँगी। इस सब में ना देखो, दीदी की देवरानी मुंह खोलने आती है, वो चुप करा दी जाती है। अभी वो दीदी कराती हैं, किसी और के थ्रू कराती हैं, क्या कराती हैं उनको, उसकी देवरानी के पीछे भी चारों तरफ के लोग पड़े हैं। इधर टनीशा की देवरानी है, उसका भी हाल कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। मतलब दोनों की देवरानी परेशान है, अगर आप उसमें देखो तो, डिटेल्स में जाके देखो तो। एक एक की देवरानी मुंह नहीं खोल पा रही है, और एक की देवरानी सिर्फ घर संभालने के लिए बनी है। उसको सिर्फ खाना बनाने के लिए, घर की देखभाल करने के लिए ही लाया गया है, और वीडियो में अपने साथ में बिठाने के लिए। हालांकि ये जो टनीशा जी हैं, ये भी पहले वीडियो में बैठ के स्टैचू का ही काम करती थी। जगत भैया वीडियो बनाते थे, वो कंटिन्यूअसली बोलते थे, जैसे ही ये मुंह खोलती थी, अरे तुम रुको, तुमको नहीं आता है, अरे तुम रुको मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। इस तरीके की हरकतें इनके साथ भी होती थी। बट अब थोड़ा ये फेमस हो गई हैं, पैसा ज़्यादा कमाती हैं, इनका रुतबा थोड़ा बढ़ गया है, फिलहाल बेचारी बन के कंट्रोवर्सी से निकली हैं, तो थोड़ा इनको बोलना आ गया है ब्लॉग्स में। देवरानी की हालत अभी भी पहले ही जैसी, मतलब वैसी ही है अभी, स्टैचू वाली। जो देवर हैं उनके ब्लॉग्स में वो कभी भी मिलते हुए नहीं बोलते हुए नहीं दिखाई देती हैं, है ना। अभी देखो, इनका अभी अभी इतना गंदा रिलेशन जो भी था वो सामने आया, फिर ये कंट्रोवर्सी हुई, भाभी के हमने रोते रोते वीडियो देखे। उन्होंने इतना मन्नतें मांगी, पूरे दुनिया से भी मांगी, दुनिया से भीख मांगी अपने पति की कि वापस दिला दो, ये कर दो वो कर दो। पति वापस मिल गया। क्या सच में उनको पति वापस चाहिए था? ये सवाल सारे लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब ना तो साथ में रहना दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, सिर्फ घूमना 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 दिख रहा है ना। तो इस वजह से अभी उनके ऊपर भी लोग रिएक्ट करने लगे हैं, भाभी के ऊपर, है ना। और ये वही भाभी हैं। अभी कल उन्होंने एक ब्लॉग डाला था कि उनकी एनिवर्सरी आने वाली है, 5th एनिवर्सरी, ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे वो, और उसकी तैयारी अभी से शुरू, लहंगे देखे जा रहे खरी। हालांकि वो प्रमोशन करने गए थे, बट उन्होंने टाइटल डाला। अगर आप सबको याद होगा, जब कंट्रोवर्सी एकदम पीक पे थी, तो इनकी देवरानी की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, इन्होंने क्या मिट्टी पलीत करी थी वो देवरानी की एनिवर्सरी की। बेचारी मतलब इनके कमरे में पूरी रात पड़ी रही थी, किस ना कोई छोटा सा एक केक कट गया था बस, छुट्टी, ना कोई सेलिब्रेशन हुआ था, ना कुछ, ना उसका बर्थडे मनता है, ना उसकी एनिवर्सरी मनती है। वो जब घूमने जाती हैं तो माता जी कलेश कर देती हैं, मुंह फुला के बैठ जाती हैं। और ये मैडम के पैरों पे किसी की लगाम नहीं है घर में। मतलब ये अभी 4 दिन दोस्तों के यहाँ रह के आई हैं, ऐसे ही दोस्तों के यहाँ रह रह के इनका पहला कांड हुआ था, अब फिर वही काम कर रही हैं। लेकिन माता जी ने एक शब्द नहीं बोला। आज माता जी ने क्या बोला? माँ, मेरी बहू को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, और मेरी दोनों बहू एक से बढ़कर एक है। हाँ पता है माता जी, ये जो टारगेट हो रही हैं वो भी आपकी वजह से हो रही हैं। जो आप बीच बीच में बोल जाती हो ना कि मेरी ये वाली बहू ये काम नहीं करती, ये वाली बहू ये काम नहीं करती। अभी 2-3 दिन पहले माता जी ने एक वीडियो डाली थी, उसमें ये बोला था
कि हम जब यहाँ से चले जाएंगे तो हम सोच रहे हैं छोटी बहू को मायके भेज देंगे, उसका भी मन कर रहा होगा, और हम देख लेंगे जैसे भी हमको खाना पीने का करना होगा हम सब मैनेज कर लेंगे। मतलब बहुएं सिर्फ आपके यहाँ पे खाना बनाने के लिए, खासकर छोटी बहू, और वो बेचारी ने इस कंट्रोवर्सी में तो खासकर पूरा अच्छे से अपना हर तरीके से फ़र्ज भी निभाया है। हालांकि ये कंट्रोवर्सी अब तो देखो, स्टार्टिंग का जो 2-3 दिन चले थे ना वो 100% सच थे, लेकिन उसके बाद इस स्क्रिप्ट को जानबूझ के स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया गया कि कंट्रोवर्सी तो हो ही गई है, अब इसको चेंज कर दो स्क्रिप्ट में ताकि पैसे कम जाए। मुझे ऐसे लगता है, बाकी का मुझे किसी का नहीं पता। अभी जिस हिसाब से देखो बेटे बहू इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार शिवान आए, क्या कोई था घर में? ना माता जी मौजूद थी, चलो माता जी तो पहले ही चली गई थी बेटी के पास। पिताजी, पता होगा पिताजी को बेटा बहू आने वाले हैं, पहले ही चले गए। भाई इतनी कंट्रोवर्सी के बाद दोनों साथ में आने वाले हैं, क्या फ़र्ज नहीं था घर वालों को रुक के उनका मतलब बिठाते, बातें करते? इतनी बड़ी जंग जीत के आ रहे हैं वो लोग। नहीं, पर ऐसे लग रहा है कि पहले से सब कुछ प्री प्लान था, घर से सब छोड़ छोड़ के भाग गए। छोटे देवर देवरानी भी कहीं चले गए, पिताजी भी चले गए अपनी बेटी के पास, रह गए ये दोनों, है ना। और ये लोग खुद ऐसी हरकतें करते हैं ना। अभी 2-3 दिन पहले एक टनीशा ने वीडियो डाली, आई थिंक कल परसों की थी या कल की थी, जिसमें वो ये बोल रही थी अपने हस्बैंड को, सुनिए ना हमको एटीएम से ना पैसे निकालना बता दीजिए। मतलब ऐसे बोलते हुए इनको ऐसे नहीं लगता हम क्या बोल रहे हैं? फिर जब बोलते हैं ना हम पढ़े लिखे हैं, हमको सब करना आता है, हम सब मैनेज कर सकते हैं, तो सब मैनेज कर सकते हैं तो ज़िंदगी की बेसिक चीज़ें तुमको नहीं आती हैं, और ये बोलते हैं कि ये कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पता नहीं क्या नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं, और इनको एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते, या जनता की नज़रों में जानबूझ के अपने आप को बेचारी ही बन के रहना है पूरी ज़िंदगी के लिए, कि देखो ये तो कितनी सीधी है, कितनी भोली है, किसको तो कुछ आता ही नहीं है। जिसको नहीं आता ना, आज 3rd 4th 5th में बच्चा पढ़ रहा होगा, उसको एटीएम पकड़ा दोगे ना वो भी पैसे निकाल के ले आएगा एटीएम से। मतलब इनका ना, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता ये लोग मतलब क्या परोस रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। ब्लॉग डालते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, हमने मैगी खा ली, अब हम क्या ही बताएं गाइज, हमारे मन में बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ बताना है, ये करना है, वो करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मतलब फैमिली ब्लॉग्स भी दिखा रहे हो तो थोड़ा कुछ तो दिखाओगे, आप घूमने भी दिखा रहे हो तो क्या क्या ही घूम रहे हो यार, गाड़ी में बैठ के मतलब 10 10 मिनट अपने मन की पंचायत घपोल दी, और उसमें कुछ नहीं था, एक बात को 10 बार रिपीट करके बता दिया जनता को, और बन गया तुम्हारा चल चल इसलिए रहा है क्योंकि भाई ट्रेंड में है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोगों को अभी भी वो बेचारी लगती है कि उसके साथ गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है, वो मन से गलत करवा रही है, और ये जो हुआ था ना उसके साथ, आप लिख लो कहीं, ये इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, और बहुत जल्दी दोहराया जाएगा, बहुत जल्दी दोहराया जाएगा है। देखो ये जो जगत भैयाएँ जानबूझ के बोल रहे थे, लोग जब जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो सबने मोस्टली सबने बोला था कि बिहार का नाम डुबो दिया, सिवान का नाम डुबो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसीलिए जैसे ही सिवान पहुंचा उसने सबसे पहले क्या बोला, अरे मुझे उम्मीद भी नहीं थी, सिवान के लोग इमोशनल हो गए, आके मिल रहे थे और बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से मिले, और मतलब इस तरीके की उसने बातें की। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले वो बातें हो चुकी थी, तो उसको दिखाना था जानबूझ के कि देखो सिवान के नाम मैंने ऊंचा किया है, डुबाया नहीं है, आप ये देखो। मतलब भाई ये इंसान इतने पागल हो चुके हैं ना, हमेशा फालतू का ऐसे निब्बा निब्बी वाला प्यार दिखाएंगे, मतलब मेच्योरिटी मतलब दोनों में है ही नहीं। देखो मैं गोरा लग रहा हूँ, मैं काला लग रहा हूँ, मैं लंबा लग रहा हूँ, मैं छोटा लग रहा हूँ, यार थोड़ी सी तो इतना मतलब क्या ही परोस रहे हो यार तुम लोग जनता को। मेच्योरिटी है कि नहीं है बिल्कुल भी इनके अंदर। मतलब उनका एक अलग चल रहा है, इनका एक अलग चल रहा है, और माता जी का एक अलग ही चल रहा है। पूरी दुनिया को ट्रोल कर लो लेकिन तुमको कोई अधिकार नहीं है माता जी को कुछ भी बोलने का, क्योंकि माता जी जो है वो ज्ञान देवी हैं पूरी, और उनका परिवार पूरा ज्ञान देवता है, तो इसलिए तुमको कोई अधिकार नहीं है उनके परिवार को कुछ भी बोलने का। वो गलती भी करें तो सोच समझ के करते हैं। अब देखना
5th एनिवर्सरी मनाई जाएगी, दूसरों की एनिवर्सरियाँ ख़राब करा करा के अपनी एनिवर्सरियों के ढोल नगाड़े गाएंगे। इनकी एनिवर्सरी इतनी ज़ोरों से मनती है, इसका बर्थडे इतनी ज़ोरों से मनता है। ये सेलिब्रिटी है भाई घर की, सबसे ज़्यादा इसके नाम से सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, तो इसलिए इसको वैल्यू दी जाती है। मतलब इतने बोलते हैं 4-5 साल शादी को हो गए, इनको घर का काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। शायद इसीलिए देखो, घर में रहोगे आपको खाना भी पकाना पड़ेगा, आपको रहना भी पड़ेगा, शायद इसीलिए मैडम बाहर घूमती रहती हैं, और शायद इसीलिए उनको वो गृहस्थी वापस चाहिए थी, गृहस्थी बसाने के लिए नहीं, दुनिया देखने के लिए, ताकि वो घूम सकें गाड़ी में, बाहर ही बाहर रहें, ना घर का काम पड़ेगा ना घर का। भाई जो इंसान अपनी मेहनत से सपनों का एक घर बनवाता है और उसमें 15 दिन भी रुक के नहीं रह सकता है, तो क्या फ़ायदा है ऐसा सपनों का घर बनवाने का। मतलब हद है यार, बिल्कुल ये लोग नेक्स्ट लेवल का ही सोचते हैं, नेक्स्ट लेवल का ही सोचते हैं। ऐसे ही घर में काम चल रहा है छोड़ के आ जाते हैं, घर को त्योहारों पे छोड़ के आ जाते हैं। काहे बात का सपनों का महल। सपनों के महल से तो लोग प्यार बहुत करते हैं, अपना रोज़ सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं, अपना हर त्योहार अपने सपनों के महल में बनाते हैं, मनाते हैं साथ में रह के। पर इनको तो भाई अलग ही है। भाई साथ में रहोगे तो ही ज़िंदगी बसेगी, तो ही गृहस्थी बसेगी। ऐसे लाइव में बैठ के निब्बा निब्बी वाला प्यार दिखाने से, ब्लॉग्स में निब्बा निब्बी वाला प्यार दिखाने से गृहस्थी नहीं बसती है। अब तो दुनिया को पता चल गया कि रियल लाइफ अलग होती है और रियल लाइफ अलग होती है, और आप जो वीडियोज़ में दिखाते हो वो सारा फेक स्क्रिप्टेड होता है। ये तो प्रूफ आप लोग ही कर चुके हो, किसी और ने प्रूफ नहीं किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय।